हमारे चैनल न्यूज हिंदी 958 में आपका स्वागत है। आज की खबरें हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के सत्ता में आने के बाद पिछले कुछ महीनों में भारत मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप द्वीपसमूह के दौरे के कुछ दिनों बाद मालदीव के एक मंत्री और अन्य नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। 36 द्वीपों वाले देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में पीएम मोदी के दौरे को द्वीप पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कदम के रूप में देखा गया। ट्वीट में मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, भारत पर मालदीव को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि भारत को समुद्र तट पर्यटन में मालदीव के साथ प्रतिस्पर्धा करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह ट्वीट पीएम मोदी द्वारा एक्स, पूर्व में ट्विटर, पर लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग के बारे में पोस्ट किए जाने के बाद आया, जिसके बाद भारत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने द्वीप केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के लिए एक वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में सुझाया। मंत्रियों की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू से दुनिया को यह बताने को कहा कि मंत्रियों की टिप्पणियां सरकार की नीति को नहीं दर्शाती है। श्री नशीद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मालदीव सरकार की अधिकारी मरियम शिवना ने एक प्रमुख सहयोगी के नेता के प्रति कितनी भयावह भाषा का इस्तेमाल किया है, जो मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि ये सरकार की नीति को नहीं दर्शाती है। मालदीव सरकार ने बयान में कहा, सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए तथा ऐसे तरीकों से किया जाना चाहिए जिससे नफरत, नकारात्मकता न फैले और मालदीव तथा उसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा न आए। श्री मुइज़्ज़ू, जिन्हें चीन समर्थक राजनेता के रूप में देखा जाता है, ने अपने भारत मित्र पूर्ववर्ती इब्राहिम मोहम्मद को हराया था। सितंबर में आयोजित राष्ट्रपति पद के दूसरे चरण के चुनाव में सोलेह ने जीत दर्ज की। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के एक अन्य प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, चीन और मालदीव के बीच पुरानी दोस्ती है। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से पिछले 52 वर्षों में दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया है और एक दूसरे का समर्थन किया है, जो विभिन्न आकार के देशों के बीच समानता और पारस्परिक लाभ का एक बेहतरीन उदाहरण है। श्री मुइज़्ज़ू के पूर्ववर्तियों ने हाल ही में व्यापक द्विपक्षीय संबंधों और भारत के साथ मालदीव की निकटता को देखते हुए सबसे पहले भारत का दौरा किया। उसके बाद चीन ने वहां प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करके द्वीप राष्ट्र में अपना प्रभाव बढ़ाया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 में COP28 जलवायु वार्ता के दौरान दुबई में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने बहुआयामी संबंधों पर चर्चा करने और संबंधों को और गहरा करने के लिए एक कोर ग्रुप गठित करने पर सहमति व्यक्त की थी। यह बैठक श्री मुइज़्ज़ू द्वारा नई दिल्ली से मालदीव से 77 भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने और दोनों देशों के बीच 100 से अधिक द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने के निर्णय के बाद भी हुई। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।